हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिनेटर्स एंड फर्स। आज है मई की 14 तारीख और आज मैं प्लांट हॉल का वीडियो बना रही हूँ। ये प्लांट सारे के सारे मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले ही ख़रीदे थे, बट समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई इनकी, क्योंकि मौसम भी बीच में बहुत ख़राब चल रहा था, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल था। कभी धूप हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी। बट एनीवेज़, तो आज मुझे टाइम मिल गया है, तो मैं जितने भी प्लांट्स लाई थी उनका आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। ये सब समर प्लांट्स हैं, ज़्यादातर पेरिनियल्स ही हैं। एक्चुअली सारे के सारे पेरिनियल प्लांट्स हैं और समर के लिए बेस्ट हैं, तो आप चाहे तो इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एनीवेज़, कमिंग बैक टू द प्लांट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्लांट हॉल। तो जो आज का पहला प्लांट है वो है ये केले का प्लांट। ये केले का प्लांट का वैरायटी है G9 वैरायटी। ये मुझे मिला है अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ में। इसमें एक वैरायटी और थी, उसका नाम था हज़ारी केला, बट जो वेंडर था उसने मुझे कहा कि वो बहुत जल्दी फैल जाता है और G9 उसके मुकाबले बेटर है, क्योंकि ये छोटे में ही कम फैलकर फल दे देता है। केले के प्लांट लेने का एक मकसद मेरा और ये था कि हमारे कल्चर में केले के प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये प्लांट ले लिया है। प्लांट हेल्दी है, ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है इसमें। थोड़े पत्ते सूख गए हैं, इसको मैं जल्दी ही प्लांट कर दूँगी। तो जिनके घर में भी थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है और जल्दी नहीं चाहते कि वो केले का पौधा लगाएं और वो फैल जाएं, तो आप G9 वैरायटी चूज़ कर सकते हैं। प्लांट एज सच हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है। थोड़े पत्ते सूख रखे हैं, बट ओवरऑल इट्स हेल्दी प्लांट। और G9 वैरायटी की काफ़ी केले बाज़ार में भी मिलते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग इस पे बिज़नेस भी करते हैं, केले की फार्मिंग का। उसमें G9 वैरायटी भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपके यहाँ जगह का प्रॉब्लम है और आप नहीं चाहते कि आप कोई केले का पौधा लगाएं और वो एकदम फैल जाए, तो आप हज़ारी के बजाय G9 वैरायटी चूज़ कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट पौधा जो है वो है मेरा एक्ज़ोरा का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक्ज़ोरा प्लांट लाई हूँ। मैं एक और प्लांट लेके आ गई थी, एक और नहीं एक्चुअली कुछ और ज़्यादा लेके आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे एक्ज़ोरा, अभी मैं एक्ज़ोरा से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ। तो गर्मियों का मौसम भी है और एक्ज़ोरा गर्मियों में बहुत हैवी ब्लूमिंग देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है और ये मुझे जस्ट 40 रुपीज़ में मिला है। एक्ज़ोरा में और भी वैराइटीज़ आती है, ड्वार्फ, हाइब्रिड। आप अपनी पसंद से कोई सा भी प्लांट ले सकते हैं, कोई भी टाइप इसका ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक्ज़ोरा के एक से ज़्यादा ही प्लांट्स लिए हैं। तो ये 2 प्लांट और हैं जो कि नॉर्मल वैरायटी है, देसी वैरायटी है हमारी। पहला वाला भी जो था वो देसी वैरायटी थी। एक्ज़ोरा में हमेशा क्लस्टर्स में फ्लावर आते हैं, मतलब गुच्छे गुच्छे में। इसमें कली था, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हुआ ये कि इसको लाने के बाद मैंने जैसे बताया कि मौसम थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, तो ये थोड़ा सूख गया था ये लाने के बाद। बट केवल इसकी पत्तियां ही सूखी थी, तो एज सच कोई सीरियस डैमेज पौधे को नहीं हुआ है। और इसमें नई नई लीव्स आ ही रही हैं सारी की सारी। देखिए, जैसे नई लीव्स हैं ये आ रही हैं, तो ये जल्दी हरा भरा हो जाएगा वापस से। और मैं इसकी जल्दी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो जैसे इसमें नई बर्ड्स आएंगी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। अगला प्लांट जो है ये है मेरा ड्वार्फ एक्ज़ोरा। इसमें जो फ्लावर्स थे वो ऑरेंज कलर के थे और ये ड्वार्फ वैरायटी है इसकी, जैसा कि आपको उसकी लीफ से पता चल रहा होगा, बहुत छोटी छोटी लीव्स आती है। ये भी मुझे 40 रुपीज़ का ही मिला था। जितने भी एक्ज़ोरा के प्लांट हैं सारे मुझे 40 रुपीज़ के मिले हैं, क्योंकि ये देसी वैरायटी थी तो थोड़ी सस्ती आ गई। और ये ड्वार्फ है और छोटे फूल आते हैं इसलिए सस्ती आई है, वरना इसके और भी ड्वार्फ में बड़े फूल देने वाले, मतलब साइज़ में बड़ा क्लस्टर देने वाले
वैरायटी आती है और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है जिसका कि आपको रेट हो सकता है थोड़ा महंगा मिले। जो भैया बता रहे थे वो अराउंड 80 के आसपास बताए थे और उनका प्राइस अप टू 120-150 तक भी जा रहा था। तो इट्स अप टू यू, जैसा कि आपको सही लगे आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो प्लांट और उसकी वैरायटी ले सकते हैं। बट देसी वैरायटी इज़ मोर हार्डी इन आर एनवायरनमेंट, इन आर क्लाइमेट, तो मैंने वही लिया है। और ये जो ड्वार्फ एक्सोरा है, जो मिनी वैरायटी है इसकी, जिसमें छोटे फूल आते हैं, वो हेजेस लगाने के भी काफ़ी काम आता है, तो आप चाहें तो इसको हेजेस के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मधुमालती का। मुझे मधुमालती करीबन 1 साल से चाहिए था। मैं इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स भी लेके आई थी बट मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं उसको गलती से विंटर के टाइम पे लेके आ गई थी। तो विंटर में ये डॉर्मेंट रहता है बट समर में इसकी बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। ये एक बेलनुमा पौधा है जो मैंने लिया है। इसकी बुश वैरायटी भी आती है। ये मुझे अराउंड 50 रुपीज़ का पड़ा है। वैसे मुझे आई थिंक थोड़ा सा महंगा पड़ गया, इतना भी नहीं बट थोड़ा सा महंगा पड़ गया, क्योंकि इसकी जो बेल वाली वैरायटी है वो अराउंड 30-40 रुपीज़ में मिल जानी चाहिए। इसकी जो बुश वाली वैरायटी होती है वो थोड़ी महंगी आती है बट बेल वाली सस्ती आती है। तो आप देख लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे, बुश या फिर बेल, वो आप पे निर्भर करता है। नेक्स्ट प्लांट जो मैं लाई हूँ वो है ये देसी गुड़हल का। मुझे वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है और मेरे पास उनकी बड़ी वैरायटी भी है। तो जो मुझे हिबिस्कस थे मेरे पास सारे पिंक और रेड में थे और येलो में, तो मुझे वाइट कलर का चाहिए था। और अभी मैं देसी वैरायटी ज़्यादा ले रही हूँ प्लांट्स की, क्योंकि वो हार्डी रहते हैं, नाजुक नहीं होते, दे आर टफ लव। इसलिए मैंने ये देसी वैरायटी ली। इसमें वाइट कलर का हिबिस्कस है और ये भी मुझे 50 रुपीज़ का ही पड़ा है। उन्होंने महंगा दिया, ये 50 रुपीज़ का कम नहीं करे थे, पता नहीं क्यों। ये 50 रुपीज़ का ही पड़ा है, लेकिन देसी हिबिस्कस जो है आपके 30-40 रुपीज़ में आ जाते हैं। मैं प्राइस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कोई इन केस अगर आपको लेना हो और आपको पता ना हो तो आपको कोई ठग ना ले। खैर मैं तो ठगी गई हूँ। बट उस दिन धूप बहुत हो रही थी, गर्मी लग रही थी और बारिश शुरू होने वाली थी बस एकदम से। तो जल्दी जल्दी में यही काम होते हैं, फिर जल्दी जल्दी कहते हैं ना शैतान के काम होते हैं। तो बस वही हुआ, महंगा आ गया थोड़ा सा, बट ओवरऑल इतना 10 रुपये से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। प्लांट वहाँ पे काफ़ी मुरझाया हुआ था, मेरे लाने के बाद काफ़ी ये थोड़ा हरा भरा हो गया है, वरना उस टाइम पे देखते आप इसकी पत्तियाँ भी कम थी और पता है पत्तियाँ कम होने के बावजूद भी इसमें ना फ्लावरिंग हो रही थी, सूखी पत्तियाँ होने के बावजूद। इसलिए देसी वैरायटी इज़ बेस्ट। बिसाइड्स हिबिस्कस या गुड़हल में आपके मीली बग्स का भी अटैक बहुत होता है और मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो इसलिए आई बॉट दिस देसी वैरायटी, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर दे आर टफ लव। नेक्स्ट जो 2 छोटे छोटे प्लांट हैं वो हैं पोर्टुलाका और पर्सलिन के। अभी क्योंकि शाम का समय, सूरज ऑलमोस्ट ढल ही गया है, इसलिए ये थोड़े बंद से हैं। अदरवाइज़ ये सुबह के टाइम पे खेलते हैं, जब भी धूप निकलती है तब इसके फ्लावर्स खिले रहते हैं और जैसे ही सूरज डूबेगा तो उसके फ्लावर्स और पत्तियां भी ऐसी बंद सी हो जाती हैं। ये दोनों मुझे 20 रुपीज़ के मिले हैं। दे आर बेस्ट फॉर हैंगिंग बास्केट्स। इनफैक्ट आप इसका ना थोड़ा क्रिएटिव होके हेड स्टाइल भी दे सकते हैं। और जैसे आपने कोई गमला है, कोई बड़ा गमला है और उसमें कोई सिंगल प्लांट लगा रखा है ना, जो कि ऊपर से बहुत वॉल्यूमिनस है बट स्टेम उसका ऐसे नंगा दिख रहा है, तो उसके चारों तरफ आप इनको लगा सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा लगता है ना जैसे गिरते हुए फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इनके गमले से, बेलों के टाइप में, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। और क्रिएटिव होना तो आप इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं।
खैर वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। बट अगर आप शुरुआती गार्डनर हैं तो पोर्टुला और पर्सिलिन इज़ बेस्ट। सस्ते भी हैं, अगर वैसे मरते नहीं हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये दोनों परफेक्ट हैं, दोनों ही पेरिनियल हैं, दोनों ही परफेक्ट हैं और आराम से डिवाइड भी हो जाते हैं कटिंग्स के थ्रू, तो आप ले सकते हैं। ये सक्यूलेंट वैरायटी के होते हैं तो कम पानी और तेज़ धूप की ज़्यादा डिमांड करते हैं। गर्मियों में हमेशा खिले रहते हैं, सर्दियों में डॉर्मेंट हो जाते हैं। सर्दियों में इनको थोड़ा पाले से बचा के रखिए और पानी देना कम कर दीजिए। गर्मियों में कम पानी में आराम से चल जाते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ। और इनको आप बहुत क्रिएटिव वे में ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं, तो वो किसी और वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखिए ये है हमारा चीकू का पेड़। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। स्टे सेफ, वेयर अ मास्क, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग और किसी भी फंड रेजर में पैसे देने से पहले आपके जो आस पड़ोस में जो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी हेल्प कीजिए। बाय बाय।